स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज अ होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ शिवम गोयल। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं। वेरी फर्स्ट हमारा आता है ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह की जितनी भी 1 2 3 4 5 6 जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इस इवेंट को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है असर्ट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूले में इक्वल्स टू आने की वजह से हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। और मैंने इसके बारे में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि असर्ट हमारा टोटल होता है किसका, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। और कैपिटल जो होती है ऑनर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटीज़ वह अमाउंट होती है जो हमने बाहर से उधार लेकर बिजनेस में लगाई है, और असर्ट इनका टोटल होता है। एक और चीज़, असर्ट के हमारे मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इस तरह से। उसी तरह हमारे लायबिलिटीज़ के भी क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, लोन के फॉर्म में, जो हम जिस फॉर्म में पैसा उधार ले रहे हैं। लेकिन कैपिटल का कोई भी मल्टीपल टाइप्स नहीं होता है, क्योंकि बिज़नेस जो स्टार्ट किया जाता है वो सिर्फ ऑनर के थ्रू ही स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें हमारी जो वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिज़नेस जो स्टार्ट किया जाता है वह ऑनर के थ्रू किया जाता है, ऑनर के थ्रू इसमें पैसा लगाया जाता है। और किससे स्टार्ट हो रहा है, कैश से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट इवेंट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश हमारी क्या होती है, ये एसेट होती है, और हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि एसेट के क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो एसेट के नीचे हम क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। कितना कैश आ रहा है, ₹1 लाख आ रहा है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमेशा क्या होता है, ये फॉलो किया जाता है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी हमारी एसेट आ रही है, जितनी भी बिजनेस के अंदर एसेट आ रही है, उस एसेट का जो टोटल है वो हम कैपिटल के नीचे भी पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है वह ऑनर के थ्रू किया जा रहा है, ऑनर के थ्रू ये पैसा लगाया जा रहा है, इसलिए सो हमने कैपिटल के नीचे कितना लिख दिया, 1 लाख। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है तो टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या है, पेड रेंट इन एडवांस ₹3000। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड हो रहा है हमारा यहाँ पे इन एडवांस। जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, एक्चुअली में हमारे पास से जाता क्या है, कैश जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि सिर्फ सर्विस के नाम मेंशन होते हैं हमारे पास क्वेश्चन में। यहाँ पर जो रेंट पेड किया गया वो एडवांस में पेमेंट किया गया है, यानी कि आपने पहले से ही रेंट पेड कर दिया है, लेकिन अभी आपने उसकी सर्विस नहीं ली है, आप उस सर्विस को फ्यूचर में लेंगे, इसीलिए ये आपके लिए क्या बन गई है, एसेट बन गई है। जब ये आपकी एसेट बन गई है तो हम इसको एसेट के नीचे एक और इसका टाइप लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। रेंट हमारा पेड हुआ है तो ऑब्वियस हमारा कैश क्या होगा, कम हुआ है, कितने से, 3000 से। लेकिन हमने ना इससे कोई गुड्स परचेज़ किया है, ना ही हमने ये सर्विस ली है, हम फ्यूचर में लेंगे, इसीलिए हमारी क्या बन गई है, एसेट। एसेट बनने के कारण क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एसेट 3000 से इंक्रीज हो जाएगी। बाकी साइड इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 शो करेंगे। सो हमारी जो न्यू इक्वेशन हुई वो क्या हुई, कैश हमारे पास कितना रिमेनिंग हो गया, 97,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3000, लायबिलिटीज 0 एंड कैपिटल 1 लाख। हमारी हर न्यू इक्वेशन शुड बी बैलेंस होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो यही इंडिकेट कर रही है ऊपर कि जो एसेट का टोटल है वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होना ज़रूरी है। ये प्रूव करना है हमें हर ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे देखो, न्यू ट्रांजैक्शन में अगेन हमारी यहाँ पे बैलेंस हो गई है, 97,000 प्लस 3000 दैट इज़ 1 लाख। यहाँ पे भी 1 लाख इसका टोटल, और यहाँ पर भी क्या है, हमारा 1 लाख है। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, परचेज गुड फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट ₹20,000।
परचेज़ करने से क्या होती है, हमारी एसेट इंक्रीज़ होती है, और हमने यहाँ पे क्या परचेज़ किया है, गुड्स को परचेज़ किया है, तो एक और हमारा यहाँ पे टाइप ऐड हो जाएगा जो कि क्या है, गुड्स। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, गुड्स परचेज ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। 50,000 का गुड्स खरीदने से हमारी गुड्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। एज वेल एज हमने जिस टाइम ये गुड्स खरीदा था उसी वक्त ही इसका पेमेंट कर दिया, क्योंकि कैश में पेमेंट कर दिया है, तो इससे हमारा कैश क्या हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ थी, एंड क्रेडिट। उधार में भी सामान खरीदा है, वो कितने खरीदा है, 20,000 का परचेज़ किया है। उधार में खरीदने का मतलब क्या है कि आपने गुड्स तो परचेज़ कर लिया लेकिन उसी वक्त उसका पेमेंट नहीं किया है, आप इसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में पेमेंट करने की वजह से आपकी क्या बन गई है, लायबिलिटीज़ बन गई है। लायबिलिटीज़ बनने की वजह से हम इसका यहाँ पे एक नया टाइप प्रोवाइड करेंगे जो कि क्या है, क्रेडिटर। 20,000 का यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स परचेज़ करने से बढ़ गया है, इसका पेमेंट उसी वक्त नहीं हुआ है, उधार में हमने ख़रीदा है। अगर ये कैश में ख़रीदा होता तो हम इसे कैश से माइनस कर देते, लेकिन उधार में गुड्स खरीदा है तो ऑब्वियस इससे क्या होगी, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई है, कितने से, 20,000 से। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम नील शो करेंगे। सो हमारी जो न्यू इक्वेशन हुई वो क्या हुई, कैश हो गया हमारे पास, अब कितना बचा है, 47,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, गुड्स हो गया हमारा कितना, 70,000, क्रेडिटर हो गया 20,000, और कैपिटल हो गई है 1 लाख। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं अब अपनी। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹40,000। अब गुड सोल्ड हो रहा है, गुड सोल्ड होने से क्या होती है, एसेट कम होती है। 80,000 में हमने क्या करा है, गुड्स को सोल्ड किया है, जबकि उसकी जो कॉस्टिंग थी, उसकी जो लागत थी वो कितनी थी, 40,000 थी, 40,000 थी। अब 40,000 की कॉस्टिंग थी, हमें पता है, ये सीक्रेट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, गुड सोल्ड, कितने का गुड सोल्ड हुआ है हमारा, 40,000 का गुड सोल्ड हुआ है, क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है, 40,000 है, तो 40,000 का हमारा गुड सोल्ड हो गया है। और 40,000 गुड्स को सोल्ड करने पर हमें कितना रिसीव हुआ है, कैश 80,000 कैश रिसीव हुआ है, तो इससे हमारा कैश क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, 40,000 का गुड्स के और 80,000 आपको रिसीव हो रहे हैं। इट मीन्स आपको 40,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट हो गया है तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा, और ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल। तो यहाँ पर हम 40,000 से प्रॉफिट क्या कर देंगे, कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे नील शो करेंगे। सो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या हुई, कैश का हमारा टोटल हो गया 1,27,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, और हमारे पास अब गुड्स जो रिमेनिंग है वो कितना का है, ओनली 30,000, क्रेडिटर 20,000, और कैपिटल हो जाएगी हमारी कितनी की, 1,40,000। ट्रांजैक्शन फिफ्थ में क्या है हमारा, पेड सैलरी इन कैश 4,500 का कैश में पेमेंट हो रहा है, सैलरी दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, हमारा कैश भी कम होगा और एज वेल एज कैपिटल भी कम होगी। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000, और इसमें जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1,000 है, यानी कि आपने क्या कर दिया, काम तो ले लिया है वर्कर से, लेकिन उसका आपने पेमेंट नहीं किया है। सो आपके ऊपर क्या है, 1,000 का जो पेमेंट है वो ड्यू है, बकाया है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसको फ्यूचर में चुकाना है, उसकी पेमेंट देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड
आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने का कैश का पेमेंट हुआ है 4500 का, तो माइनस करेंगे 4500, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को करेंगे हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। और इसमें 1000 का हमारी आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, जब पेमेंट नहीं किया है तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो आप इसको यहाँ पे एक और इसका टाइप प्रोवाइड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसके नीचे कितना लिखेंगे 1000 का जो है शो कर देंगे। हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है। जैसे कि आपका एक्सपेंस बन चुका है क्योंकि आप इसकी सर्विस ले चुके हैं, बस आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऑब्वियस है जब ये एक्सपेंस बन गया है तो ये हमारा कैपिटल में से भी 1000 से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो हम 0 शो करेंगे। न्यू इक्वेशन क्या हो गई है हमारी, कैश हमारे पास कितना बचा 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस 3000, गुड्स हो गया हमारा 30,000 और क्रेडिटर हो गया 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000। तो हमारे पास कैपिटल कितनी रिमेनिंग है अब 1,34,500। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडवांस और आउटस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। जब आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो यानी कि अभी आपने उसकी सर्विस नहीं ली है, आपका एक्सपेंस नहीं बना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे कैपिटल में से माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपने उस सर्विस का बेनिफिट नहीं लिया है, आपने इसका पेमेंट कर दिया है और आप इसका बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो ये आपकी इसीलिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। लेकिन आउटस्टैंडिंग के केस में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपने सर्विस ले ली है, आपका एक्सपेंस बन गया है, पर आपने उसको पैसा नहीं दिया। जब आपने उसका पैसा नहीं दिया है तो आपकी तो लायबिलिटी बढ़ गई है, और एज वेल एज आपका एक्सपेंस होने के कारण आप क्या करते हैं, उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सर्विस ले चुके हैं, एक्सपेंस हो गया है, बस आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। जब आपने पेमेंट नहीं किया है इसीलिए वो क्या होता है, आपका आउटस्टैंडिंग होता है। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000। पर्सनल यूज़ जो टर्म एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्राइंग। जब बिजनेसमैन यानी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और उसी कैपिटल में से जब वो कुछ पैसा क्या करता है, अपने घर के खर्चों के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग बोलते हैं। जैसा कि ये आपका क्या है, एक्सपेंस हो गया, आपने बिजनेस में से पैसा निकाला है तो ऑब्वियस है कैश क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, कितने से 30,000 से। और इसका इफेक्ट और दूसरी जगह कहाँ जाएगा, एक्सपेंस होने की वजह से ये कैपिटल को भी क्या करेगा, कम करेगा। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम 0 शो करेंगे। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैश हमारे पास कितना रिमेनिंग है 500 का हमारे पास कैश अवेलेबल है, 3000 के प्रीपेड एक्सपेंस और 30,000 का गुड्स एंड 20,000 के क्रेडिटर, 1000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी और 1,04,500 हमारी क्या होगी, कैपिटल रिमेनिंग है। जैसे कि हमारी ये फाइनल इक्वेशन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डबल लाइन क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आप जिस बुक से भी आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल में। इस चैनल में बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।